कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। मैदान में अगर कोई साथी पाओगे तो वो हमें पाओगे। मेरे हुसैन ने वफा की तस्वीर कहा, अब्बास खैमे का चराग बुझा। मौला अब्बास वही हुसैन के पास है। अब्बास चराग बुझा दो। मौला अब्बास ने खेमे का चराग बुझाया। काफी देर सन्नाटा रहा खेमे में, काफी देर अंधेरा रहा हुसैन के खेमे में। काफी देर के बाद हुसैन ने कहा, अब्बास चराग जला दो। दोबारा चराग रोशन किया, दोबारा चराग जलाया गया। देखा चराग बुझने से पहले भी 72 थे, चराग जलने के बाद भी 72 थे। सुभान अल्लाह। वाह, अरे कह दो ना सुभान अल्लाह। कहा मैंने तो चराग इसलिए बुझाया था कि नजर से नजर मिल रही है, हो सकता है शर्म की वजह से आप ना जा पा रहे हो, और जब चराग बुझ जाएगा हुसैन की नजर से नजर न मिलेगी तो अंधेरे का मौका पाके आप चले जाओगे। लोगों आशिकाने हुसैन ने जवाब दिया था, हुसैन चराग कयामत तक जलते रहेंगे, कयामत तक बुझते रहेंगे। हुसैन खेमा में एक बार नहीं, अगर 1000 बार चराग जलाया जाए और 1000 बार चराग बुझाया जाए तो चराग तो जल सकता है, चराग तो बुझ सकता है, मगर हमारे सीनों में जो फातिमा के लाल की मोहब्बत की शम्मा रोशन है उसे कोई नहीं बुझा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा। ये जो सीनों में फातिमा के लाल की मोहब्बत की जो शम्मा रोशन है इसे कोई नहीं बुझा सकता। यार ये बात है मोहब्बत भाई। मुसलमानों, इसका 100वां हिस्सा भी अपने सीनों में तुमने जला लिया ना, पैदा कर लिया, तो खुदा की कसम तुम ऐसे हुसैनी हो जाओगे कि दुनिया में हर चीज तुम्हारी होगी। लोगों, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी, हुस्न दिया, माल दिया, घर दिया, आइज़ा अकरबा दिए, सब कुछ दिए। कान खोल के सुन लो, अगर मैदाने अमल में खाली हाथ गए, अगर तुम्हारा पलरा मैदाने अमल पलरा नेकियों से हल्का है तो जमाना मैदाने महशर में जमा होगा, इकट्ठा होगा, सब कहेंगे हुसैन का गुलाम होके भी मैदाने अमल में खाली हाथ आ गया। अफसोस की बात, तुझे हुसैन दिया गया और तू खाली हाथ आ गया। जिस कौम के पास हुसैन हो और वो कौम खाली हाथ। मैं जो अर्ज कर रहा था सुनिए, बस तकरीर शुरू हो गई और इंशाअल्लाह आप झूमेंगे, इतना झूमेंगे, तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी ना इतना आपको मजा ज्यादा आएगा, है ना? वही जुमले मेरे दोबारा लाइए अपने जहन की सतह पर जो मैं कह रहा था। बेटे को पहले एडमिशन दिलाओ, दुआ करो या अल्लाह डॉक्टर बना दे। मदरसे में बेटे को डालो, फिर दुआ करो या अल्लाह हाफिज़ कुरान बना दे। बात है क्या नहीं है? अपने बच्चों को इश्क़ रसूल का जाम पिलाओ, फिर दुआ करो या अल्लाह आशिक़ रसूल बना दे, है ना? और हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल में कार्टून निकाल के देते हैं, कार्टून दिखाते हैं। बच्चा कार्टून देख रहा है, दुआ करें या अल्लाह बच्चे को नमाजी बना दे। वो कार्टून दिखा रहा तो कार्टून बनेगा क्या नमाजी बनेगा? छोटे छोटे बच्चे मोटा पतलू, छोटा भीम सब देख रहे होते हैं। अम्मा निकाल के दे रही होती है और बड़ी खुश है। अम्मा कहती है हमारा बेटा तो हजरत बड़ा ही तेज है। मैंने कहा कितना तेज है? खुद ही मोबाइल में छोटा भीम निकाल ले। मैंने कहा अभी तो छोटा भीम खुद निकाल ला, बड़ा होकर तेरी चारपाई खुद निकालेगा घर से। बेफिक्र है बूढ़ी, बड़ी खुश हो रही है, छोटा भीम निकाल ले, छोटा भीम निकलवा रही है। इसे जब बच्चा था तो इसकी जबान पे छोटे छोटे कलमे, नबी की नात के नगमे होते हैं, कुरान की छोटी छोटी आयतें होती, अल्लाह अल्लाह नबी का कलमा होता, नबी का दुरूद होता। लोगों, उसके बाद तुम दुआ करते ना, तेरा बच्चा भी आशिक़ रसूल बन जाता। यार जमीन पैदा करो ऐसी। देखो मेरे भाई, हर जगह अखरोट पैदा नहीं होता। तुम्हारे यहाँ अखरोट होता, बादाम होता, किशमिश नहीं होता ना? क्यों? उसकी जमीन अलग होती है। हर जमीन पे बादाम नहीं होता, हर जमीन पे अखरोट नहीं होता, हर जमीन पे सेब भी नहीं होता। पता चला जहां बादाम पैदा होगा वहां उसके पैदा करने वाली जमीन का होना जरूरी है। अरे बात समझ रहे?
मेरे यूपी में भी बादाम नहीं होता, आपके बिहार में भी नहीं होता, कश्मीर में हो जाता है, अखरोट भी हो जाता है। वहां जमीन ऐसी, आपके यहाँ धान होता है। बोलो है कि धान की जमीन है? बोलो है? सऊदी अरबिया में धान नहीं होता है, वहां तो सही पूछो तो कुछ भी नहीं होता। खजूर वगैरह या 2-4 झाड़ नजर आ जाएंगे, वरना तो वहां पानी की बड़ी किल्लत है। हर जगह हर फल नहीं होता। अब सऊदी अरबिया में खेती होने लगी थोड़ी थोड़ी, ये कयामत की निशानी भी है। वो मिट्टी लाके उधर डाल रहा है, बात समझ रहे कि समझ रहे? मिट्टी लाके वहां डाल रहा है। अच्छा, पता चला जैसा फल चाहते हो वैसी जमीन बनाना जरूरी है, वैसी जमीन का होना जरूरी है। तुम दुआ करते हो या अल्लाह अब हमारे घर में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, कोई तारिक बिन जियाद पैदा कर दे, कोई मूसा बिन नसीर पैदा कर दे। हमारी बेटियां बाल खोल के बाजारों में बेपर्दा घूम रही है, इनकी कोख से कोई सुल्तान पैदा होगा, इनकी कोख से कोई मचकैया। अगर चाहते हो कि फिर से कोई तारिक बिन जियाद पैदा हो तो बेटियों को कुरान पढ़ना जरूरी होगा। याद रखो, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो कोई कोई तारिक बिन जियाद मूसा बिन नसीर हो तो बेटियों का नमाजी होना जरूरी है। चाहते हो कोई मोहम्मद बिन कासिम फिर से जन्म ले तो बेटियों का बाहया होना जरूरी है? बेटियां बेपर्दा बाजारों में, बेटियां जींस में, बेटियां मेकअप में, गैरों के सामने जिस्म की नुमाइश कर रहे हैं, फिर कहते हैं या अल्लाह कोई सुल्तान क्यों नहीं पैदा होता? मालूम है फातिह कुस्तुनिया मोहम्मद खान सानी का बयान है, जब मैं बच्चा था माँ का दूध पीता था। जिसने क्या कुस्तुनिया को फतह किया, जिस पर 12 मुल्कों की फौजें लगी थी उसकी हिफाजत के लिए। कितने मुल्कों की फौजें लगी थी? अरे जोर से बोल दो जरा। 12 मुल्कों की फौजें लगी थी जिसकी हिफाजत के लिए कुस्तुनिया का फातिह मोहम्मद खान सानी कहता है जब मैं माँ की गोद में माँ का दूध पीता था तो मैं माँ की छाती से चिपक कर माँ के पिस्तान से दूध पीता था। मेरी माँ मुझे नबी का दुरूद सुनाती थी। तवज्जो है आपकी? अरे आए क्या नहीं है? मेरी माँ मुझे नबी का दुरूद सुनाती थी। अल्लाह। और कहती थी कि जब दूध पिला के मेरी माँ फारिग होती थी ना, तो फारिग होने के बाद में मेरी माँ मुझे घर से बाहर निकाल के छत पर चढ़ जाती और छत पर चढ़ के कहती बेटा ये जो कुस्तुनिया की फसीलों पे अंग्रेजों के इनके ईसाइयों के झंडे लहरा रहे हैं ना, तुझे यहाँ इस्लाम का झंडा लहराना है। लोगों, हर जमीन पे अखरोट पैदा नहीं होता तो हर जमीन पे भी सुल्तान पैदा नहीं होता। हुसैन दोबारा क्यों नहीं आ पाया दुनिया में? इसलिए कि फातिमा जैसी कोई दुनिया में कोई दोबारा कोख नहीं नजर आई। फातिमा जैसी माँ दिखा दो तो फिर से हुसैन आ जाता। फातिमा जैसी माँ कयामत तक नहीं मिलेगी तो कयामत तक कोई दूसरा हुसैन नजर नहीं आएगा। अल्लाह नजर। लोगों, यही फातिमा ज़हरा। जरा गौर करो, हसनैन करीमैन का बचपना ऐसी थोड़ी नहीं। करबला में इतना बड़ा इम्तिहान दे दिया था, जितना बड़ा इम्तिहान उतनी बड़ी तैयारी। हुसैन का इम्तिहान बड़ा था तो तैयारी भी बड़ी थी। IAS का इम्तिहान होता है तैयारी बड़ी होती है, IPS का इम्तिहान होता है तैयारी बड़ी होती है। बोलो बोलो, होती है कि नहीं होती है? अरे एक बात सुन लीजिए, अब मैं मुकम्मल जो मेरी तकरीर है इंशाअल्लाह जिक्र हुसैन हो, समझिए आप। और एक बात बताऊं, शहादत मैं बयान करूं, हो सकता करूं, लेकिन शहादतें सुनते सुनते आप बच्चों से जवान से बूढ़े हो गए, सब आप लगभग शहादतें आपको याद होंगी। मुझे इतना मैं भी जानता हूं।
कि अली अकबर कैसे शहीद हुए, अली असगर कैसे शहीद हुए, तीर लगा, इमाम कासिम कैसे शहीद हुए, समझ रहे हैं? मैं बयान कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं बयान करना चाहता हूँ ना, वो जो जरूरत है आपको वो मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा सुनिए। इंशाअल्लाह बिल्कुल जिक्र हुसैन होगा, उससे हटकर कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। शहादत बयान करना मेरे लिए बहुत आसान है, इसलिए कि मैं 22 दौरे निकाल चुका हूँ शहादत हुसैन। 22 साल हो गए मुझे, मैं बचपन से तकरीर करता हूँ। मैं जब हाफजा करता था ना, जब से तकरीर करता था। लोग तो मुझे अब जानते हैं, मगर मैं बचपन से तकरीर करता था। शहादत हुसैन तो सब मुझे रटा हुआ था ज़बान में, बचपन में भी धड़ल्ले चलता था। तो ये मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन मैं जो कोशिश कर रहा हूँ देने की, जरा वो सुनिए आजाद। क्यों नहीं आज क्यों नहीं हमारे बच्चे नेक हो रहे? सुनिए, हुसैन को इतना बड़ा इम्तिहान करबला के मैदान में दिया, माँ फातिमा ने तैयारी कराई थी। कैसे? हुसैन के हाथ में 2 मकाली असगर है। तवज्जो भाई, बात नहीं है, बिल्कुल देखिए, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, आप बिल्कुल उसी पर आ गया। मौलाना नौशाद साहब ने इशारा भी कर दिया, हाँ, और बिल्कुल इंशाअल्लाह उसी पर। यहाँ तो मामला ये है कि जो मर्ज है वही दवा देने की कोशिश करते हैं। जिक्र हुसैन का जलसा है तो जिक्र हुसैन ही होगा इंशाअल्लाह। उनकी माँ का जिक्र होगा या उनके भाई का जिक्र होगा या उनके बाबे का जिक्र होगा। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। हुसैन तो मकाली असगर हाथ में लेकर करबला के मैदान में है। करबला का तीर लगा, खून निकला गले से, हुसैन ने हाथ में खून लिया। मुसलमानों, अगर आज तुम्हारे बच्चे को बुखार आ जाए तो तुम कहते हो या अल्लाह मेरा ही बेटा रहा था मरीज होने से। किसी का बेटा मर जाए तो कहता मेरा ही बेटा रहा था लेने से, अल्लाह तूने मेरा ही बेटा ले लिया। मगर सुन, हुसैन के बेटे की आखिरी हिजरी हुसैन की आगोश में है। हुसैन ने कहा मौला ये 2 मकाली असगर था, ये मैंने तेरी बारगाह में पेश कर दिया। मौला हुसैन अब भी तेरी रजा में राजी है, अब भी राजी है। मौला तू राजी हो जा, शिकवा भी नहीं है हमारे यहाँ। अगर एक दिन का फाका हो जाए तो शिकवे, अगर हम महंगा मोबाइल न ले पाए तो शिकवे, अगर महंगे कपड़े न बना पाए तो शिकवे। हुसैन ने तो जहाँ जवान बेटे का जिक्र दिया वहाँ अली असगर का गला दे के भी कहा मौला तेरी रजा में हुसैन राजी है। हुसैन ये इतनी बड़ी तैयारी कहाँ करके आए? इतनी बड़ी तैयारी कहाँ करके आए? करबला के मैदान में बड़ा इम्तिहान है और हुसैन वो इम्तिहान आपने पास किया है। तो पास भी ऐसा किया है, टॉप आए हैं आप, टॉप किया है। साबिरों में देखो तो मेरे हुसैन ने टॉप किया। आए सब्र नहीं है। अगर मोइनुद्दीन कह दे अना सागर आजा तो कासे में आ जाए। अगर हुसैन कहता फुरात आजा तो आ जाता कि नहीं आ जाता? बोलिए बोलिए, आ जाता। मगर सब खबर है, अभी इस्तेमाल नहीं होगा सब। हुसैन इतनी बड़ी तैयारी कहाँ करके आए? जवाब मिलेगा ये सब तैयारियां मेरी माँ ने मुझे कराई थी। आज की माएँ छोटा भीम, मोटा भीम, छोटा पतलू, मोटा पतलू निकाल के देती हैं। कल की माँ फातिमा अपने बेटे हुसैन को तैयारी करा रही थी। क्या सोच? मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आया और आने के बाद में अर्ज करने लगा आका मैं कबीला बनु सलेम से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दें। नबी ने कलमा पढ़ा दिया। नबी ने फरमाया इसकी मदद करो। किसी ने कहा कि मेरा ऊंट मस्जिद नबवी के बाहर मैंने दिया। कहा और मदद करो। मौला अली खड़े हो गए, आका मैंने अपना इमामा दिया। नबी ने फरमाया और मदद करो। किसी ने कुछ और दिया। अर्ज करने लगा आका भूखा हूँ, खाना भी चाहिए। नबी ने फरमाया सलमान फारसी जा मस्जिद नबवी से बाहर निकल, जिसका दरवाजा सबसे पहले मिल जाए वहीं से खाना लेके आई, से खाना खिला। सलमान फारसी मस्जिद नबवी से निकला, सैयदा फातिमा का दरवाजा नजर आ गया। जरा जोर से किसका दरवाजा नजर आ गया? हुसैन की माँ का दरवाजा नजर आ गया, हसन की माँ का दरवाजा नजर आ गया, नबी की बेटी का दरवाजा नजर आ गया। लोगों ने गौर करो, सबसे पहले फातिमा का दरवाजा नजर आया। सलमान फारसी ने दरवाजे को खटखटाया, कहा सैयदा
तेरे बाबे की बारगाह में भूखा आया है, खाना की डिमांड में करता हूँ, खाना दे दो। कई दिन से आज फातिमा के घर में फाका था, कई दिन से फातिमा के घर में फाका था। लोगों कैसे तैयारी कराई जा रही है हुसैन की, कई दिन से फाका था। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, सलमान फारसी बोलो फातिमा, या तो मना करा दो किसी और का दरवाजा देखूंगा, या फिर खाना दे दो, भूखा परेशान है। अंदर से खाना तो नहीं आया, सलमान फारसी के सामने कंबल आया। क्या आया मुसलमानों? कंबल ओढ़ने वाला। क्या जिसे तुम ओढ़ने वाला कंबल का तो वो आया। कहने लगा मैंने तो खाना मांगा था, मैंने तो कंबल नहीं मांगा था। अंदर से जवाब मिला, सलमान फारसी कई दिन से हमारे घर में फाका है, कई दिन से हमारे बच्चे फाके से हैं, यहाँ तो खुद खाना नहीं है, मगर हमारी ये परंपरा है, अगर हमारी चौखट पे कोई आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं भेजते हैं, उसे माला माल करके भेजते हैं। हमारे घर में खाना नहीं है, ये कंबल है हमारा असासा है, ये कंबल है हमारे घर में माल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सलमान फारसी इस कंबल को बेच दे, और बेचने के बाद में जो कीमत मिले उससे खाना खरीद ले, और खाना खरीद के जाके भूखे को खिला दे। तैयारी करा रही थी बेटा हुसैन, और घर घर में कुछ ना हो तो फिर भी खाली हाथ हम किसी को नहीं भेजते हैं। लुटाने का जज्बा तो शुरू से था, लुटाने का शौक तो शुरू से था। कैसे लुटाया जाता है माँ फातिमा सिखा रही है, कैसे लुटाया जाता है माँ की गोद में बेटे हुसैन को तरबियत दी जा रही है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना तो सलमान फारसी की आंख में आंसू आ गया। फातिमा, मेरी ये ताकत के मैं आपके बच्चों का कंबल बेचूं, मेरी हैसियत कब से हो गई, मेरी औकात कब से हो गई कि फातिमा के घर का कंबल मैं बेचूं? अंदर से जवाब मिला, परंपरा है, अली के दर से कोई खाली हाथ नहीं गया, ये हमारा हुक्म है कि कंबल बेच गया, ये हमारा हुक्म है कि कंबल बेच गया। तकरीर मुकम्मल शुरू हो गई। मैंने वादा किया जितनी आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह झूमोगे, वादा मैंने आपसे किया। तवज्जो कीजिए, बस जरा कान लगा के दिमाग के साथ सुनिएगा, अगर दिमाग नहीं लगाया तो कुछ नहीं समझ पाओगे। जरा सुनिएगा, कहा ये मेरा हुक्म है, इस कंबल को बेच के भूखे को खाना खिला। सलमान खड़ा थर थर कांपता है, फातिमा का कंबल मैं बेचूं, लेकिन मखदूमा कायनात का हुक्म है तो टालू कैसे, सैयदा का हुक्म है तो टालू कैसे। अंदर से एक बात और आई, सलमान अगर ना बिके तो गिरवी रख देना, गिरवी रख के खाना खिला। सलमान फारसी कंबल को लेके यहूदी की दुकान पे पहुंचा। यहूदी की दुकान पे जाके सलमान फारसी खड़े हो गए। सलमान फारसी ने यहूदी को कंबल देके कहा, यहूदी इस कंबल को मैं बेचने आया हूँ, फरोख्त करने आया हूँ, कंबल का जायजा ले ले, कंबल को देख ले, अगर पसंद आए तो खरीद ले, पसंद ना आए तो गिरवी रख ले। तवज्जो करना, जो जुमला दे रहा हूं ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसको पसंद आए तो खरीद ले, पसंद ना आए तो गिरवी रख ले। लोगों जरा गौर करो, यहूदी ने कंबल खोला, खोल के देखा, देखने के बाद में बोला, सलमान फारसी जब कंबल बेचना ही था तो इतना कीमती इतर लगा के क्यों लाए हो, इसमें बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है। जब बेचना ही था तो इतना कीमती कंबल, तो कंबल तो जो है वो है, इसमें जो खुशबू है, आज तक मैं इतना बड़ा मदीने का ताजिर हूँ, इतनी कीमती खुशबू मेरी दुकान में नहीं है, मैंने किसी अमीर को इतनी कीमती खुशबू लगाए नहीं देखा। अरे जब कंबल ही बेचना था तो इतना महंगा इतर लगा के क्यों लाए हो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मैं कंबल का पैसा तो दे सकता हूँ मगर इस अतर का पैसा नहीं दे सकता। लोगों जरा गौर करो, सलमान फारसी बोला, कसम खा के कहता हूँ मैंने इसमें किसी तरह का अतर नहीं लगाया है। तो कहा कंबल महक क्यों रहा है, कहा ये फातिमा के बच्चों का कंबल है, इसमें हसन का पसीना लगा है, हुसैन का पसीना लगा है। तभी तो हजरत बोले, वल्लाह जो मिल जाए मेरे दिल का पसीना मांगे न कभी न फिर चाहे दुल्हन फूल। हाय हाय क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। और यहूदी ताजिर सुन ले, इसमें फातिमा के बच्चों का पसीना लगा है, इसमें हैदर कर्रार का पसीना लगा है, इसमें इमामुल अंबिया का पसीना लगा है। अल्लाह अल्लाह, यहूदी बोला जब मोहम्मद के घराने वालों ने
पसीने का ये आलम है तो बजाते खुद उनकी जात का आलम क्या होगा। यहूदी बोला कम्बल बाद में बेचना, पहले पूरा वाकया बता, तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई कम्बल बेचने की। जरा आवाज बढ़ा दो ऑपरेटर साहब, कम आ रहा, मैं मुंह दूर भी करूं तो आवाज बराबर आना चाहिए। इस वक्त मैं मुकम्मल टीप पर बोल रहा हूं और मुकम्मल इश्क रसूल का फैदान हासिल करके मैं बोल रहा हूं। इन उलमा की ताईद मेरे साथ है, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और बढ़ाइए, बाप से बढ़ाइए, जरा बेस बढ़ाइए, बेस इसका बेस बढ़ाइए। अल्लाह ताला गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए, क्यों बेचने आ गया। फिर कहने लगा सुन, ऐसे ऐसे एक शख्स आया है, भूखा है, मखदूमा के दरवाजे पे आया, खाना नहीं था। मखदूमा ने कहा कम्बल बेच के खाना खिला। पूरा वाकया बता दिया। ये जब ये वाकया बताया ना तो यहूदी मचल गया, कम्बल को सर पर रख दिया, चूमने लगा। सलमान फारसी परेशान, नबी का दुश्मन है, इस्लाम से कोई ताल्लुक, कोई कांटेक्ट, कोई राब्ता, कोई ज़ाब्ता नहीं, जिसे इस्लाम से कोई राब्ता ज़ाब्ता नहीं। फिर हुसैन के कम्बल से क्या मोहब्बत, फातिमा के कम्बल से क्या मोहब्बत, सर पर रखा, बोझ देने लगा। कहने लगा मेरी क्या औकात इस कम्बल को खरीदूं, सारी दुनिया एक पलड़े में रख दे तो सलमान कभी इसे नहीं खरीद सकता। हाय हाय हाय, बेस ज्यादा ही बढ़ा दिया भाई, थोड़ा कम करो, धवा धने जरा कम करो। शुरू में बहुत अच्छा बोल रहा था, बस ऐसे ही कर दो आप। मैं जोर से बोल रहा हूँ ना तो आप हल्का कर रहे हैं, हल्का बिल्कुल ना करें। बहुत अच्छा साउंड है आपका, वाकई लाजवाब साउंड है। हर साउंड मेरे सामने नहीं बोल पाता, मैं सिंगल चेची जरूर हूँ, मगर जब मैं बोलता हूँ तो साउंड जो है इधर से उधर होने लगता है। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा आपको? तो सुनिए, रोने लगा। सलमान फारसी ने कहा बात आगे भी बढ़ा, ये बता गिरवी रखना है कि लेना है। कहने लगा ना गिरवी रख सकता हूं ना खरीद सकता हूं। फिर क्या करेगा? कहने लगा मेरी दुकान, मेरा माल, जितनी खाने की अशिया है वो सब, जितना मेरे पास दिरहम दिनार जो भी है सब लाके मैं ढेर लगा देता हूँ, पोटली बांध के फातिमा की चौखट पे ले जा। अजीब मामला है, अजीब मामला है। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। क्या मामला है, क्या मामला है। यहूदियों के जो मंसूबे थे वो मशहूर हैं नबी और आले नबी के खिलाफ, लेकिन आज सारा सामान रख के बोला पोटली बांध और फातिमा की चौखट पर धर दे। कहने लगा पागल तो नहीं हो गया? कहने लगा होश ही तो आ जाया। बेहोश था, होश तो आ गया है। नजर नवाज नजारों में जिंदगी तन्हा, चले भी आओ के रोती है हर खुशी तन्हा। ये हसीन शब अरे कहाँ हो तुम, बरस रही है गुलाबों पे चांदनी तन्हा। कहने लगा होश ही तो आ जाया है, अब तक तो बेहोश था। सलमान फारसी कहने लगे तो अलग मैटर शुरू हो गया यार, क्या हो गया भाई तुझे? मैंने कम्बल लाया, गिरवी रख ले या खरीद ले, मुझे एक खुराक खाना चाहिए। इसके बाद में इसने कम्बल एक साइड में रखा, चूमा बोसा दिया, सारा सामान ले आया, सारा खाने पीने का ले आया, बोला फातिमा की चौखट पे धर दे। कहने लगा बेहोश तो नहीं? कहने लगा होश ही आ जाया है, बता बात क्या है? तो कहने लगा बात सुन ले, अब तक चराग के नीचे अंधेरा था, मैं रात अपनी किताब तौरात का मुताला कर रहा था, उसमें एक चैप्टर था आखिरी नबी की निशानियां। मैं रात अपनी किताब का पढ़ रहा था तौरात, उसमें एक चैप्टर था आखिरी नबी की निशानियां। उन आखिरी नबी की निशानियों में सलमान फारसी एक निशानी मैंने रात ये पढ़ी थी, आखिरी नबी की ये निशानी होगी, उसके घर वाले खुद तो फाके से होंगे मगर भूखों को खाना खिलाते होंगे। रात ही पढ़ा है ये चैप्टर मैंने कि नबी के घर वाले खुद तो फाके से होंगे, भूखों को खाना खिलाते होंगे। मैंने पहचान लिया मोहम्मद ही आखिरी नबी है, मोहम्मद ही आखिरी रसूल है। अब सारा सामान फातिमा की चौखट पे ले जाकर निछावर कर दे और मैं जा रहा हूँ। कहा तू कहाँ जा रहा है? तो सलमान फारसी से बोला सारा माल फातिमा की चौखट पे जाके धर दे
मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान करने जा रहा हूं। ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। लग गई आग अब इसके सीने में, हाय हाय लग गई अब आग इसके सीने में। कहने लगा अब सलमान आग लगी है, अब जाने दे, अब मुझे जाने दे, अब नहीं रुकना, सारा माल उधर ले जा और अपने आप को मैं अपने आप को फातिमा के बाबा की चौखट पे ले जा रहा हूँ। अब मैंने कलमा पढ़ना है, कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम होना। हाय हाय ओ हुसैनी हो, अगर वाकई सच्चे हुसैनी हो ना तो ये भी ख्याल रखो, अगर कोई भूखा है तो खाना जरूर खिलाओ, ये भी हुसैनियत है। आगे बढ़ो। जब करबला पहुंचा है नबी का नवासा, सुनिए बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ के सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। जिक्र हुसैन पढ़ लो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस जलसे को 1-2 साल याद नहीं, पूरी जिंदगी याद रखोगे मेरा वादा है। जरा बोले सुभान अल्लाह। ये बीच गली में जो आना जाना हो रहा है बिल्कुल बंद कर दें। जितनी देर मेरी तकरीर चल रही है आप बिल्कुल बंद कर रहे हैं, इसलिए कि मेरी नजर सब पर है। मैं जान रहा हूँ टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने दीजिए। इंशाअल्लाह जितनी देर बैठोगे हर लम्हा इबादत में लिखा जाएगा। जब मेरा हुसैन चला है, सुनिए मेरा सुनिए, जब मेरा हुसैन चला है, कोई कहते हैं कि हुसैन तख्त के लिए, कोई कहता है ताज के लिए। हद ये है, एक खारजी ने तो यहाँ तक कह दिया 2 शहजादों का झगड़ा था, दोनों में से किसी को गलत नहीं कहा जा सकता। ओ खारजियों, ये तुम्हारा बुग़्ज़ बोल रहा है। रब्बे काबा की कसम, नबी का नवासा न तख्त के लिए गया न ताज के, इसलिए कि नबी के घर वालों को तख्तो ताज के लिए जाना नहीं पड़ता। तख्तो ताज नबी के घर वालों के घर खुद चल के आता है।